राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसे छोटे गांव कचराई में एक पुराना हवेली सराय था। रात सराय। लोग कहते थे कि यह सराय सिर्फ दिन में ही सुरक्षित है और सूरज ढलते ही कोई अदृश्य अतिथि वहां लौट आता है। किसी को नहीं पता कि वो कौन है, लेकिन उसकी एक खासियत थी। जिस भी कमरे में वो रात बिताता, वहां की दीवारों पर काली उंगलियों के निशान उभर आते। गांव वाले उस सराय को वर्षों से बंद कर चुके थे, पर एक रात शहर से आया एक युवक नवदीप यहीं आ पहुंचा। वो बरसात में रास्ता भटक गया था और सराय के टूटे फाटक में शरण ले ली। सराय अंदर से शांत थी। दीवारों पर पड़ी धूल मानो किसी अनकही कहानी की गवाही दे रही थी। एक रात यहीं रुक जाता हूं। इन सब अंधविश्वासों में कुछ रखा नहीं। उसने पुरानी लालटेन जलाई और एक कमरा चुन लिया। कमरे के कोने में एक लकड़ी की मेज पर फटी पुरानी मेहमान डायरी रखी थी। उसने जिज्ञासा से पन्ने पलटने शुरू किए। हर पन्ने पर एक ही वाक्य लिखा था, मैं वापस आऊंगा, कमरे को तैयार रखना। हर पन्ने पर वही वाक्य। साल बदले, तारीखें बदलीं, लिखावट बदली, पर वाक्य वही था। नवदीप को लगा कि किसी ने शरारत की होगी। वो थक कर चारपाई पर लेट गया। रात के लगभग 12 बजे अचानक लालटेन अपने आप बुझ गई। कमरा घुप अंधेरे में डूब गया। सन्नाटे में उसे ऐसा लगा जैसे दरवाजे के बाहर कोई धीमी धीमी कदमों से चल रहा हो, रेत पर घिसटते पैरों की आवाज। नवदीप की सांसें तेज हो गईं। उसने कांपते हाथों से दरवाजा खोलकर देखने की सोची, पर तभी तभी कमरे की दीवार पर काले उंगलियों के निशान उभरने लगे, धीरे धीरे, ऊपर से नीचे, जैसे कोई दीवार के पीछे से दोनों हाथ दबा रहा हो। नवदीप डर से कांप उठा। उसने चीख कर पूछा। अगले ही पल कमरे के दरवाजे पर 3 धीमे और भारी ठोके पड़ी। ठाक, ठाक, ठाक। और बाहर से एक बूढ़े आदमी की खुरदुरी आवाज आई। मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। ये कमरा मेरा है। मेहमान को जाना होगा। नवदीप ठिठक गया। उसे वो वाक्य याद आया, मैं वापस आऊंगा, कमरे को तैयार रखना। अचानक दरवाजा अपने आप खुला। बाहर घुप अंधेरा था, पर 2 धुंधले चमकते आकार दिखाई दिए। मानव जैसा शरीर, लेकिन चेहरा बिल्कुल सफेद, और आंखें नहीं। वो आकृति अंदर आई और चारपाई की ओर बढ़ी। उसने धीमे से कहा, मेरी जगह कोई नहीं ले सकता। ये कमरा मेरा है। मेहमान को जाना होगा। अगले ही पल नवदीप की चीख पूरी सराय में गूंज उठी। सुबह गांव वाले सराय पहुंचे। लॉज की हालत पहले जैसी ही थी, पर कमरे की दीवारों पर एक नई पंक्ति लिखी मिली। एक और मेहमान चला गया, कमरे को तैयार रखना, मैं फिर आऊंगा।